हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी में क्लास नंबर 16, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंथुसियास्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकेबलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं और इस चैलेंज में हम क्या करते हैं, हर दिन सुबह 9 बजे आपको वोकेबलरी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आपकी वोकेबलरी से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट हो सके। और क्योंकि वोकेबलरी केवल वोकेबलरी सेक्शन में ही नहीं, बल्कि किसमें भी, पैसेज में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पीक्यूआरएस में या पैराजंबल में और या फिर क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस किया जा सके, उसके लिए वोकेबलरी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम किस तरीके से वोकेबलरी को पढ़ते हैं, और रूट वर्ड के थ्रू प्लस इमेजेस के थ्रू, ताकि आपको चीज़ों को विजुअलाइज करने में या विजुअलाइज करने से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके उन वर्ड्स को समझना। तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, रेगुलर इंटरवल पर इन वीडियोस को देखना है और रिवीजन करना है, और 60 डेज तक रेगुलरली गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन काफी ज्यादा बूस्ट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रूट वर्ड आने वाला है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मोनोमेनिया। देखो एक रूट वर्ड आने वाला है आज, मैनिया। क्या आने वाला है, एक रूट वर्ड मैनिया, MANIA। मैनिया मतलब क्या होता है, देखो मैनिया मतलब होता है पागलपन। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, या फिर इस पागलपन को और क्या बोलते हैं, मैडनेस। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप, मैडनेस। मैनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस, पागलपन। मैनिया रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैडनेस। आज बहुत सारे रूट वर्ड मैनिया से निकल के आने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ, मोनोमेनिया। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हो तो आपको पता होगा मोनो मतलब क्या होता है। मोनो मतलब होता है वन। मोनो मतलब क्या होता है, वन। जिस तरीके से डाई मतलब क्या होता है, DI। डाई मतलब क्या होता है, टू। डाई मतलब क्या होता है, टू। मोनो मतलब वन, या बाई बोल सकते हो आप, BI, बाई। बाई मतलब क्या होता है, टू। और मोनो में पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। किस में आ रखा था, गैमी में आया था। मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो वैसे ही निकला हुआ है। देखो मोनो मतलब वन और मैनिया मतलब, ये मैंने बता दिया, मैनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस, पागलपन। तो वन एक चीज का पागलपन, एक चीज का पागलपन मतलब किसी भी, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का, उसको किसी पर्सन को अगर पागलपन है तो उसी को क्या बोलते हैं, मोनोमेनिया। तो क्या लिखा हुआ है, देखो एबनॉर्मल ऑब्सेशन इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का क्या है, उसको पागलपन है। देखो डायग्राम देखो, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, किसी एक विशेष चीज के प्रति अत्यधिक जुनून या पागलपन जिसको कहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमेनिया। किस तरीके से निकला, देखो मैनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस। और मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है वन। मोनो मतलब क्या होता है, वन। यहीं से निकला हुआ है मोनोमेनिया। और इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड थे, जैसे मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, मैंने आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिप्सोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, डिप्सोमेनिया। मैंने बता दिया आपको, मैनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस या पागलपन। मैनिया मतलब, और डिप्सो को कैसे याद रखो, डिप, डिप से याद रखो। डिप कहाँ पर करते हैं, पानी में नहीं करते, पानी में डिप, डिप डुबकी लगाना, डिप करना। या बिस्कुट को हम डिप करते हैं पानी में, या चाय में, कॉफी में, उसमें या मिल्क में हम डिप करते हैं, करते नहीं करते हैं। तो वहीं से आता है, डिप मतलब क्या होता है, वो वाटर से रिलेटेड या फिर बेवरेज से रिलेटेड चीज होता है, जो ड्रिंक कर सकते हैं हम, उसको बोलते हैं डिप। तो वहीं से निकला हुआ है डिप्सोमेनिया। डिप मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या होती है, वाटर से रिलेटेड होती है, जैसे अल्कोहल, वाटर, मिल्क, जूस, इस तरीके की। फ्लूइड, फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड होता है, उस चीज से रिलेटेड। तो डिप मतलब क्या होता है, फ्लूइड, और मैनिया मतलब पागलपन। तो किस फ्लूइड का पागलपन है, उसे अल्कोहल का। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक अल्कोहल, जिसको शराब की बुरी लत, उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। तो किस तरीके से निकला, देखो पहला क्या निकला, मोनोमेनिया। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, और मोनो मतलब एक, किसी भी एक चीज का पागलपन, उसको बोलते हैं मोनोमेनिया। किसी भी चीज का रिलेटेड हो सकता है वो पागलपन। अगला क्या लिखा, डिप्सोमेनिया। मेनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, और डिप, डिप मतलब क्या होता है, जैसे बिस्कुट को डिप करते हैं, या डिप करते पानी में डिप करते हैं,
करते हैं नहीं करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिप। डिप मतलब क्या था, फ्लूइड से रिलेटेड होता है, जो तरल पदार्थ होता है उस चीज से रिलेटेड। और तो डिप तरल पदार्थ से रिलेटेड पागलपन, मैनिया मतलब पागलपन। कौन सी तरल पदार्थ से रिलेटेड? अल्कोहल, शराब से रिलेटेड जिसको पागलपन होता है तो क्या बोलते हैं? डिप्सोमैनिया। देखो किस तरीके से निकले हुए रूट वर्ड से। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्लेप्टोमेनिया। क्या लिखा हुआ है? क्लेप्टोमेनिया। क्या होता है क्लेप्टोमेनिया मतलब? देखो मैनिया मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, मैनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। मैनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। मैडनेस। मैनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। और क्या लिखा हुआ? क्लेप्टो। इसको ना आप इस तरीके से याद रखो, क्लेप्टो, या तो इसको क्लेप्ट बोलो या थेप्ट बोलो। क्लेप्ट या थेप्ट, थेप्ट नहीं होता। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी। थेफ्ट मतलब क्या? थीफ का निकलता है, थीफ, थेफ्ट, थेफ्ट। तो THEFT, तो क्लेप्टो थेफ्ट, क्लेप्ट थेफ्ट, क्लेप्ट थेफ्ट, ऐसे आ रहे हैं ना आपको, काफी तक होमोफोन्स सिमिलर साउंड कर रहे होंगे। क्लेप्ट थेफ्ट। और मैनिया मतलब पागलपन, तो थेफ्ट का पागलपन मतलब चोरी करने का पागलपन जिसको होता है, चोरी करने की बीमारी होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। देखो, a mental illness that creates a strong urge to steal that somebody cannot control। कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, चोरी करेगा ही करेगा वो। अब याद रखना, क्लेप्टोमेनिया एक ऐसे पर्सन होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि जैसे आप सोच रहे हो कि अरे हमारे घर के पास में एक चोरी हुई थी, दो चोर लेकर के भागे थे सामान, वैसी चोरी नहीं। ये क्या करते हैं ना, होंगे बहुत ही रिच, बहुत ज्यादा रिच पर्सन होगा, कोई भी पर्सन होगा बहुत रिच पर्सन होगा, वो 5 स्टार होटल में जाएगा, फिर वहां से एक चम्मच चुरा के लेके आ ही जाएगा। तो वो क्या है, उसके बाद तो कोई कमी तो है नहीं उसको कि एक चम्मच की कमी होगी, वो बहुत रिच पर्सन है, 5 स्टार होटल में जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या, स्पून की चोरी कर देगा। तो क्यों? वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस टाइप की बीमारी होगी उसको, उस टाइप की क्या है, मैडनेस टाइप की होगी उसको, पागलपन है उस टाइप का, कि कहीं भी जाएगा, पार्टी में जाएगा, प्लेट रख लेगा, छोटी सी प्लेट रख लेगा, एक गिलास रख लेगा, एक चम्मच रख लेगा। कहीं किसी के घर में पार्टी में जाएगा, कोई गमला रख लेगा, छोटा सा गमला लग रहा है, या कोई छोटी सी कोई इमेज रखी होगी उसको रख लेगा, या कोई स्ट्रक्चर रखा होगा, कोई छोटा सा पपी बना होगा या टाइगर बना होगा, उसको रख लेगा। तो वो क्या है, उस टाइप का क्लेप्टोमेनिया, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया, इस टाइप का पागलपन जिसको बोलते हैं। क्या बात बोला मैंने? मैनिया मतलब पागलपन, और क्लेप्ट को ऐसे देखो, क्लेप्ट थेफ्ट, क्लेप्ट थेफ्ट, थीफ, थेफ्ट, थेफ्ट होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी पता है तो वर्ब के फॉर्म्स। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन लिखा हुआ है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मतलब क्या होता है देखो, मेनिया मतलब बार बार बता दिया क्या होता है, मैडनेस। और पायर, ये आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए। पायर मतलब क्या होता है? आग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत जगह पर आता है। क्या होता है? पायर, PYRE, PYR। तो PYRE, पायर मतलब क्या होता है? या पायरो, पायरो मतलब क्या होता है? फायर। पायरो मतलब क्या होता है? फायर से रिलेटेड होता है पायरो। तो पायरोमेनिया, मेनिया मतलब जैसे जैसे आपको मेनिया पता है तो वैसे पायरो भी पता होना चाहिए। पायरो मतलब क्या होता है? फायर से रिलेटेड होता है, बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं। पायरो तो फायर से रिलेटेड, पागलपन जिसको है, तो क्या, अ पर्सन विद एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, किसी भी चीजों को आग लगा देना, उसको बोलते हैं पायरोमेनिया। अग्नि प्रेम, आग का शौक जिसको होता है। जैसे ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था ना, उसको भी पायरोमेनिया था, उसको भी ऐसा पागलपन था आग लगाने का। आपने कई बार सुना होगा जंगलों में आग लग जाती है, पहाड़ों में आपने सुना होगा जंगलों में आग लग गई, सुना है नहीं सुना है? तो हमारा जो गांव है ना, उस गांव के ऊपर भी एक जंगल है। तो जंगल में क्या होता है ना, क्या होता है, गर्मियों में घास बहुत ज्यादा सूख जाती है, पेड़ काफी हद तक सूख जाते हैं, गर्मियों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो सूख जाते हैं, तो पत्ते बहुत सूखे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, हल्के से भी आग लगा दो तो आग पकड़ लेती है, आपने टीवी में बहुत देखा होगा। तो वो क्या करना, सिगरेट पीता था वो। तो सिगरेट पीता था, जा रहे थे हम दोनों जा रहे थे, तो सडनली उसके मन माइंड में पता नहीं क्या आया, उसने सीधे एक जगह पे 4-5 पत्तियां इकट्ठा करी और सीधा आग लगा दिया। मैंने कहा भाई क्यों कर रहा है, पूरे जंगल में आग लग जाएगी, आग पकड़ती है गर्मियों में रफ्तार से, उस इलाके में बहुत तेज पकड़ती है। उसने कहा, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और उसने आग लगाई, और जैसे ही हम घर पहुंचे पूरे जंगल में आग लग गई थी। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पायरोमेनिया। अब ऐसे नहीं कि उसने पहली बार ऐसा करा, इससे पहले भी बहुत बार लगी हुई है जंगल में आग, तो क्या बताओ फिर उसका भी हाथ हो सकता है उसमें वहाँ, क्योंकि वहाँ अक्सर थोड़ी सी भी हल्की सी भी आग कहीं पर भी फैल गई तो पूरे जंगल में फैल जाती थी वो। तो उसको क्या बोलते हैं? पायरोमेनिया, इस टाइप के जो पागलपन है, मैडनेस जो मैंने आपको बताया, तो क्या बोलते हैं? पायरोमेनिया। पायर मतलब क्या होता है? फायर, पायर या फायर, ऐसे याद रखो आप, PYR लिखा हुआ, पायर, PYR, पायर या फायर, पायर, फायर, क्लेप्ट, थेफ्ट, इस तरीके से याद रखो। देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, देखो नेक्स्ट वन क्या रखा है, नेक्स्ट वन आ रखा है बिब्लियोमेनिया। क्या लिखा हुआ है? बिब्लियोमेनिया। अगर आप मेरी रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बिब्लियो मतलब क्या होता है, मैंने बार बार बता रखा हूँ। मेनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। मेनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस, मैडनेस। और बिब्लियो मतलब क्या होता है? सोचो, और मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करो। बिब्लियो मतलब क्या होता है? बुक्स। बिब्लियो मतलब क्या होता है? बिब्लियो मतलब होता है बुक से रिलेटेड। तो क्या हो बुक से रिलेटेड? मैंने मतलब मैडनेस लिखा हुआ है, एन एक्सेसिव लव ऑफ बुक्स या
पागलपन, बुक से रिलेटेड बहुत ज्यादा पागलपन, उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया, पुस्तकों के प्रति जुनून या पुस्तकों का बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा पागलों वाला प्रेम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। देखो किताबी के ऊपर बैठा हुआ है, किताबें फैली हुई है, किताबी पढ़ रहा है, तो क्या बिब्लियोमेनिया एक पर्सन है। नेक्स्ट वन, बिब्लियो पता होना चाहिए आपको, बिब्लियो बुक। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, आपने कोरियोग्राफर तो वर्ड सुना होगा, कोरियोग्राफर तो वहीं से निकला हुआ है, कोरियोमेनिया। मेनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, और कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर कौन होते हैं, जो डांसर होते हैं, जो डांस करते हैं। जैसे शाहरुख खान खुद कैसे डांस करेगा किसी गाने पर, उसको कोरियोग्राफर बताते हैं कि सर आपको ये स्टेप करना है, सर आपको ये स्टेप करना है। उनको क्या बोलते हैं, जो सिखाते हैं डांस के स्टेप्स को, कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो उसी तरीके से कोरियो वहीं से निकला हुआ है, कोरियो मेनिया। कोरियो मतलब क्या होता है, डांस रिलेटेड होता है, और मेनिया मतलब क्या होता है, पागलपन। तो डांस रिलेटेड पागलपन, देखो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब बिल्कुल डांस ही डांस का सोचता है और कुछ नहीं सोचते हैं। नृत्य का जो उन्माद हो गया, नृत्य व्याधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू डांस, वो जहां भी मौका मिल गया सीधे डांस के लिए रेडी, और जहां नहीं भी मिला वहां भी जबरदस्ती डांस घुसा देंगे। तो उस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं, कोरियोमेनिया। कहां से निकला, कोरियोग्राफर से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है मिगैलोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है मिगैलोमेनिया। अब एक्चुअली में मिगैलोमेनिया क्या होता है, मिगैल एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा, MEGA, मेगा। मेगा मतलब क्या होता है, मेगा, मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा, लार्ज, ग्रेट, वहीं से लिखा, वहीं से निकला हुआ है मेगा, MEGA बोलते हैं ना, मेगा, मेगा स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार। मेगा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रेट या लार्ज, बहुत ज्यादा, LARG, लार्ज, बिग या ग्रेट, बहुत ज्यादा ग्रेट होता है। अब मेनिया मतलब क्या होता है, पागलपन। तो बहुत ही बड़े होने का क्या, पागलपन, बहुत ही लार्ज होने का, बड़े होने का, ग्रेट होने का, पावरफुल होने का पागलपन। तो उसी को लिखा हुआ है। देखो एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन एग्जेगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर, जिसमें वो सोचता है कि भाई मैं तो बहुत ही महान हूँ, मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ, बहुत ही लार्ज हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, मेगैलोमेनिया। जैसे ये देखो, सुपरमैन बोला भाई मेरे से तो पावरफुल कोई धरती में हो ही नहीं, मैं तो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल। अब बैटमैन बोला अरे क्या तू है, तेरे से ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ। तो मेगा होने का अब हर किसी को क्या है, मेनिया है, पागलपन है, मिगैलोमेनिया, इस तरीके से निकला। देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ओनोमेटोमेनिया। आपने सुना होंगे ये वर्ड इस तरह की, ओनोमेटोमेनिया। तो ओनोमेटोमेनिया क्या होता है, मेनिया मतलब पागलपन, और ओनोमेटो मतलब क्या होता है, एक्चुअली वो ओनोमेटो मतलब होता है ना कि किसी भी वर्ड को ना रिपीट करना, रिपीटिशन, किसी वर्ड का क्या करना, रिपीटिशन करना। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ऑब्सेशन विद अ पर्टिकुलर वर्ड विच अ पर्सन यूजेस रिपीटेडली। कई बार कोई आदमी नहीं होता, बार बार बोलते रहता है, ऐसे बोलता था ठीक है, बार बार ऐसे बोलते ठीक है, ठीक है। ऐसे हमारी एक मैम थी, तो वो कंप्यूटर के मैम थे, तो बार बार बोलते थे, हर कुछ भी पढ़ाती थी कि कंप्यूटर की फ्लो आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये वाला होमवर्क कर लिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से हर बार ठीक है बोल देते थे वो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन, और ओनोमेटो मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ऑब्सेशन, किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का ऑब्सेशन, मतलब किसी भी शब्द का या किसी भी कोई वाक्य होता है, कोई सेंटेंस होता है, उस चीज का तुम्हें क्या है, हर बार तुम उस बात को रिपीट करते हो। जैसे हम जैसे मैं गढ़वाली हूँ, उत्तराखंड में दो चीजें होती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो मैं गढ़वाली हूँ, तो गढ़वाली में ना एक वर्ड लगाते हैं, आपको पता होगा हर जगह रीजनल लैंग्वेज है, हर स्टेट में अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है। तो हमारे वहाँ बल बल लगाते हैं लास्ट में। तो जब भी हम गढ़वाली बोलते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, बल। वो वाला बल नहीं है, वो हिंदी वाला बल, ताकत वाला बल नहीं है, वो हमारा स्लैंग है, गढ़वाली स्लैंग है, उसमें क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो मैं कुछ बोलता हूँ तो उसके पीछे मैं बल लगाता हूँ, जब व्हेन वी टॉक इन गढ़वाली, जब हम किस में गढ़वाली में बात करते हैं। एक रीजन, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, एक रीजनल लैंग्वेज है उत्तराखंड की। जैसे आप किसी स्टेट में रहते होंगे, वहाँ अपनी स्टेट की भाषा होगी, और कोई ना कोई शायद अगर रीजनल लैंग्वेज होगी तो, वैसे क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उसी तरीके से तो क्या होता है, तो उस चीज का ऑब्सेशन, उस चीज का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, या कुमाऊनी में ठीक है लगाते हैं, बार बार ठीक है, यार ठहरा लगाते हैं, सॉरी ठहरा, कुमाऊनी में लगाते हैं ठहरा, ठहरा। तो उस चीज का लिटरल मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये बात मैं बताऊं, जैसे गढ़वाली में बल लगाते हैं, बॉल, हिंदी वाला, इसका बल, इसका पावर, ताकत से कोई लेना देना नहीं होता, ये एक स्लैंग टाइप का है। उसी तरीके से कुमाऊनी में लगाते हैं ठहरा, इसका ठहरने से कोई लेना देना नहीं है, रेस्ट करने से या रुकने से, ठहरने से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्लैंग है इस तरह के जो लास्ट में लगा देते हैं। तो ओनोमोटिव मैनिया मतलब भी उसी तरीके का होता है कि किसी भी एक वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को बार बार बोलना, क्योंकि उसका क्या ऑब्सेशन है उसे। तो जैसे पुष्पा राज आपने मूवी देखी होगी, तो बार बार क्या बोलता है,
झुकेगा नहीं साला, बोलता नहीं बोलता, तो क्या है, ऑब्सेशन है उसका, ओनोमेटोमेनिया। बार बार बोलेगा वो, हर, आपने देखा वो मूवी अगर आपने देखी होगी तो हर बार बोलेगा झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, तो इस तरीके से। तो वो क्या है, ओनोमेटोमेनिया। तो क्या लिखा हुआ है कि वाक्य या कविता को बार बार दोहराने का एक बाध्यकारी या जुनूनी व्यवहार। जैसे ये मूवी देखी है आपने, इसमें क्या बोलता है बार बार, कि देखो क्या लिखा हुआ है, मोगेम्बो खुश हुआ, बार बार नहीं बोलता था अमरीश पुरी इसमें, इस मूवी में, मोगेम्बो खुश हुआ। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, देखो, ओ नो, यार ये फिर वही डायलॉग बोलेगा, ओ नो, इस तरीके से याद रखो, ओनोमेटोमेनिया, मैंने मतलब पागलपन, ओ नो, यार ये फिर इस तरीके का वर्ड बोलेगा, अरे ओ नो, फिर वो रिपीट हो जाएगा, मोगेम्बो खुश हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन आपके लिए लिखा हुआ है एग्रोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, एग्रोमेनिया। मेनिया मतलब बता दिया, मैडनेस, मैडनेस पागलपन होता है। और एग्रो, एग्रो क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर का पागलपन नहीं। एग्रो, जब भी हम एग्रीकल्चर करते हैं तो आपने देखा होगा, खेती करने के लिए क्या 100 लोगों को लेकर के जाते हैं खेत में, एक खेत में कितने आदमी जाते हैं, मैक्सिमम 1 या 2। जनरली क्या होता है, एक लड़का होता है वो, या कोई भी होता है, पापा होते हैं, चाचा होता है, कोई होता है, अपना ट्रैक्टर पकड़ते हैं और खेत में जाते हैं और ट्रैक्टर लगा के आ जाते हैं। कोई 10 आदमी की जरूरत थोड़ा पड़ती है वहाँ पर, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ट्रैक्टर से सारा काम हो जाता है। तो एक आदमी जाता है ट्रैक्टर चला के लेके सारा काम करके आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रो, एग्रो, एग्रो मतलब एलोन, जो खुद ब खुद काम करने की कोशिश करता है। और मैनिया मतलब पागलपन, मतलब अलोन रहने का पागलपन, इस तरीके से एकांत प्रियता, जिसको बिल्कुल डायग्राम में देखो, बिल्कुल उसको अकेले रहने का वो है कि साइड बाहर चले जाओ और अकेले रहो बस। एन इंटेंस डिजायर टू बी अलोन और आउट इन द ओपन, बाहर ओपन में जाओ और बिल्कुल अकेले अकेले अपना काम करो, या अपने मतलब से मतलब रखो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्रोमेनिया। मैंने बता दिया एग्रीकल्चर से किस तरीके से नहीं है, एग्रीकल्चर में भी क्या होता है जनरली, अलोन खुद ब खुद काम करने की कोशिश करते हैं, एग्रोमेनिया वहां से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है लोगोमेनिया, बहुत ही इजी है, मेनिया मतलब पागलपन, मैडनेस। लोगो, हिंदी का लोगों से याद रख लो आप, लोगो, लोगों, लोगों से याद रख लो। तो लोगों मतलब लोगों में क्या है, लोगों में क्या है, मैनिया पागलपन है। तो लोगों में किस चीज का पागलपन होता है, देखो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के गप्पे मारने पे लगे हैं, बातें करने पे लगे हैं, उस चीज का पागलपन है लोगों में। कहीं भी दो दो आदमी, दो फ्रेंड साथ में इकट्ठा होते हैं, 3 फ्रेंड साथ में इकट्ठा होते हैं, तो क्या करते हैं साथ साथ में सब लोग, भाई ये गप्पे मारने पे लगे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लोगोमेनिया। क्या, एक्सेसिव और ऑफन इनकोहेरेंट टॉकिंग, बहुत ही ज्यादा बातें करने पे लगा हुआ है। अत्यधिक और अक्सर असंगत बात करना, बहुत ही ज्यादा जो बात करता है, और कैसी बात करेगा, जब हम बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार के, तो किस तरह की बातें करेंगे, गप मार रहे हैं हम, असंगति बातें करेंगे, कोई इधर की फेंकेगा, कोई उधर की फेंकने लग जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लोगोमेनिया, इस तरीके से निकला हुआ है, देखो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है ईगोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, ईगोमेनिया। अगर आप रेगुलर इंटरवल मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैंने बता रखा है ईगोमेनिया मतलब, ईगो से कितने सारे वर्ड निकले हुए थे, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ऑल्टर ईगो, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकाले हुए थे मैंने, वहीं से निकला हुआ था ईगो मैनियक पर्सन। ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ और आई, मैंने आपको बता रखा था, अगर आप रिमेम्बर या रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, ईगो, ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई। और मैनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस, पागलपन, किस चीज का पागलपन, अपने आप का ही पागलपन, हर चीज में क्या अपने आप को रखेगा, जैसे डायग्राम में देखो, हर चीज में मी कर रहा है, बस मैं ही करने पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको क्या, बहुत ज्यादा अहंकारपूर्ण, बहुत ज्यादा अहंकारी है। इंटेंस लव ऑफ योर सेल्फ, जब हर चीज मैं इस तरीके की करते हो आप, योर अपने अपने से रिलेटेड, ऑफ योर ओन नीड्स, आप कंसर्न किस चीज से रिलेटेड हो, बस अपनी जरूरत से रिलेटेड, बस दूसरों को कोई किसी की नहीं पड़ी, बस अपना मैं जो बोलता है उसका बोलते हैं ईगोमैनियक पर्सन। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंग्लोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, एंग्लोमेनिया। मेनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस, मेनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस। और एंग्लो, ये तो आपने बार बार वर्ड सुने हुए, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन थे, कुछ जो अंग्रेज थे, वो क्या रह गए, इंडिया ही में रह गए ना, थे तो ब्रिटिश, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे ब्रिटेन, हम कहाँ रहेंगे आजादी के बाद भी, हम इंडिया में रहेंगे, तो उन ब्रिटिश पीपल को क्या बोलते थे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब वो ब्रिटेन के थे, और इंडियन मतलब अब वो इंडिया के हो चुके हैं, तो इस तरीके क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंग्लो मैनिया। एंग्लो, तो एंग्लो मतलब जो ब्रिटिश पीपल है, या ब्रिटिश से रिलेटेड चीज है, और मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन। तो ये ब्रिटेन से रिलेटेड चीजों का पागलपन, ब्रिटेन से रिलेटेड चीजों का पागलपन मतलब जो ब्रिटेन के कस्टम्स हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनका कल्चर है, वो लोगों के प्रति प्रेम है, उन चीजों का आपको पागलपन है कि अरे वाह क्या ब्रिटिश लोग, तो क्या लोग हैं, हाँ हाँ, पूरी दुनिया पर कब्जा करा था, अरे वाह क्या दिमाग भी है ब्रिटिश पीपल में, अरे वाह क्या कस्टम या ट्रेडिशंस होते हैं ब्रिटिश पीपल में, या ब्रिटिश सोसाइटी में, वाह। तो उन चीजों को जो इस तरीके से वाहवाही करता है उसको बोलते हैं एंग्लोमेनिया।
एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर इंग्लिश कस्टम्स के लिए। देखो अंग्रेज संस्कृति जो होती है, जीवन शैली होती है, या जो उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके प्रति बहुत अधिक प्रशंसा या रुचि, तो उसको क्या बोलते हैं? एंग्लोमैनिया। इजी लग रहा होगा काफी हद तक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एब्लूटोमेनिया। क्या लिखा हुआ है? एब्लूटोमेनिया। एब्लूटोमेनिया मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव ऑब्सेशन विद बेथिंग या फिर वॉशिंग। अब देखो क्या लिखा हुआ है। मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। अब लूटो को ऐसे याद रखो, हर बार लूटने के बाद ना कुछ भी आप मिट्टी लूट के आओगे तो क्या करोगे? पहले हाथ धोगे ना, मिट्टी लूट करके आओगे। फिर आप बाहर कुछ गए, कुछ और पेट्रोल लूट लिया आपने, तो पेट्रोल लूट, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आपने पेट्रोल लूट लिया, तो पेट्रोल लूट के आओगे तो हाथ में पेट्रोल लगेगा, तो फिर क्या करोगे? आकर के आप हाथ धोगे। तो वहीं से क्या निकला हुआ? एब्लूटोमेनिया। जब भी आपने लूटा उसके बाद क्या लिखा, क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो जो भी आदमी बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्लूटोमेनिया। उस तरीके का पागलपन है उससे। खेलने जाएगा, फिर आएगा हाथ पैर धो देगा, चलो वो तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर घर वाले बोलेंगे अरे नीचे कोई भी परचून की दुकान है, ये ग्रोसरी स्टोर है, वहां से आप कुछ सामान लेकर गए। नीचे गए, सामान लेकर गए, फिर हाथ पैर धो लिए। फिर उसके बाद पापा ने बोला अरे बेटा छत से कपड़े लेकर गए, छत से कपड़े लेकर नीचे आया, फिर हाथ पैर धो लिए। फिर भाई ने बोला कि अरे यार दूसरे कमरे से मेरी कॉपी किताब लेकर गया, दूसरे कमरे से कॉपी किताब लेके आए, फिर हाथ पैर धो लिया। तो देखो ये क्या है? एब्लूटोमेनिया। इस तरीके का क्या पागलपन है? बार बार हैंड वॉशिंग करने का पागलपन इसको बोलते हैं। लिखा हुआ ना, हाथ धोना या साफ करने की अत्यधिक या बाध्यकारी इच्छा जिनको होती है। ऐसा कई लोगों को होता है, वो जानबूझ के नहीं चाहते हैं पर ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है उनके ऊपर, ऐसा पागलपन आ रहा है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है डेक्नोमेनिया। क्या लिखा हुआ है? डेक्नोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन, और डेक्नोमेनिया मतलब होता है ना लोगों को काटने का पागलपन। जैसे ये किसमें होगा? जनरली जानवरों में होता है, या कई लोग बोलते हैं कि वैम्पायर होते हैं, तो उन वैम्पायर में क्या होता है? लोगों को काटते हैं वैम्पायर। आपने देखा होगा, कई बार मूवीज में आपने सुना होगा। तो वैम्पायर क्या करते हैं? बिल्कुल काट देते हैं इंसानों को। काटते नहीं काटते हैं? ये डॉग जानवरों में इस तरह की इच्छाएं होती है, जब किसी भी जानवर में। तो क्या होता है? कंपल्सिव अर्ज टू बाइट पीपल, तुमको लोगों को काटने की बाध्यकारी इच्छा, उसको क्या बोलते हैं? डेक्नोमेनिया। एक्चुअली में ना ये निकला हुआ है डेमन से। कहाँ से निकला हुआ है? डीमन से। डेक्नो जो वर्ड है ना, ये डीमन से निकला हुआ है। डेमन, डेमन नहीं होता, DEMON, राक्षस जिसको बोलते हैं, डेमन। यहीं से निकला हुआ है डेक्नोमेनिया, जो डार्क में निकलते हैं, डेक्नोमेनिया। तो उसको वो क्या बोलता है? या मैंने आपको बताया वैम्पायर जो होता है, तो उसी से रिलेटेड पागलपन है। वेरी गुड। सो एक बार मैं वेरी क्विक रिवाइज करवा दूंगा आपका। तो हमने कितने सारे मेनिया से रिलेटेड वर्ड्स पढ़े हुए हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक क्विक रिवीजन कराऊंगा। मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। मेनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। MADNESS, मैडनेस या पागलपन। मोनो मतलब क्या होता है? मुंह से बाहर बोलने की कोशिश किया करो। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन, और बाई मतलब क्या होता है? टू, और पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। कहाँ किस तरीके से वर्ड निकले थे? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बाईगैमी। उस तरीके से मोनो मैनिया। मैनिया मतलब पागलपन, मोनो मतलब एक, किसी भी एक चीज का पागलपन, बहुत एक चीज, कोई भी एक चीज रिलेटेड उसको बहुत पागलपन है। जैसे कोई एक कार्टून होगा, तो भाई उस कार्टून से उसका कोई रिमोट अगर उसने हाथ में पकड़ लिया और कार्टून लगा लिया, फिर तो वो किसी को देगा ही नहीं रिमोट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या उस कार्टून से रिलेटेड उसको क्या बहुत ज्यादा पागलपन है। बहुत कोई ये किसी को किसी सीरियल से रिलेटेड है, तो कुछ भी अदर चीज हो सकती है, कोई भी चीज एक चीज हो सकती हो। तो एबनॉर्मल ऑब्सेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का। मैंने बता दिया किस तरीके से निकला। डिप्सोमेनिया मैंने आपको क्या बताया? मेनिया मतलब क्या होता है? क्विक रिवाइज करा रहा हूँ। मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। और डिप मैंने क्या बताया? डिप किस में करते हैं? लिक्विड में, किसी भी तरल पदार्थ में डिप करते हैं। तो उस तरल पदार्थ में का पागलपन, उस तरल पदार्थ का, फ्लूइड का पागलपन। तो क्या होगा वो तरल पदार्थ? अल्कोहल का पागलपन। डिप सो मेनिया, इस तरीके से निकला। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। क्लैप्टोमेनिया। मैंने आपको बता दिया मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। और क्लैप्ट, क्या बोला था मैंने? क्लैप्ट थेफ्ट। क्लैप्ट थेफ्ट, थेफ्ट होती है THEFT, थेफ्ट मतलब चोरी। तो क्लैप्ट और थेफ्ट, क्लैप्ट थेफ्ट, इस तरीके से रिंग कर रहे हैं ये वर्ड। उनको क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत या चोरी करने की पागलपन। और मैंने बता दिया ये क्या होता है। ऐसे नहीं कि गरीबों में ही होगा, अमीरों में भी हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा अमीर होगा लेकिन फिर भी कांटा चम्मच उठा लेगा कहीं ना कहीं से, उसका बोलते हैं उस तरह के पागलपन को क्लैप्टोमेनिया। नेक्स्ट वन पायरोमेनिया। मैंने आपको बता ही दिया, क्या बता दिया मैंने आपको? मेनिया मतलब होता है मैडनेस, और पायर मतलब क्या होता है? पायर मतलब होता है फायर। पायर मतलब क्या होता है? PYR। पायर मतलब होता है फायर, झुकेगा नहीं, ठीक है ना? तो पायर मतलब क्या होता है? फायर। तो पायर, फायर, आग से रिलेटेड चीजों का पागलपन, आग लगाने की कोशिश करता कहीं भी जाकर के। मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उसको बोलते हैं पायरोमेनिया। अब कहीं मेरा फ्रेंड ये वीडियो ना देख रहा होगा। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोमेनिया। तो देखो ये रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए। बिब्लियो मतलब होता है बुक्स और मेनिया मतलब होता है पागलपन। तो बुक से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोमेनियक पर्सन। ये देखो डायग्राम से, बिब्लियो आपको पता होना चाहिए, बुक से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वन देखो, मेनिया मतलब पागलपन। कोरियो, कोरियोग्राफर। कौन होता है कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाता है। तो कोरियो डांस रिलेटेड, मेनिया पागलपन। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, देखो मिगैलोमैनिया। मैंने आपको बार बार बता दिया, एक होता है स्टार, एक होता है सुपर स्टार, और एक होता है मेगा स्टार। ये से निकला मेगा मतलब ग्रेट, लार्ज, बहुत ही बड़ा, और मैनिया मतलब पागलपन। तो बहुत ही बड़ा होने का पागलपन, बहुत ही पावरफुल होने का पागलपन, या अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत ही पावरफुल हूँ। लिखा हुआ ना, एग्जेगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर। अपनी पावर में सोचते कि भाई मेरे पास तो इतनी पावर है। जैसे आपने डायग्राम कई बार आपने ये देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, एक कोई भी एक पर्सन जिम जाता है, और पहले दिन जिम गया, दूसरे दिन जब जिम जाता है उसके बाद आता है, तो उसको सो लगता है कि भाई क्या बॉडी बन रही है, वाह क्या बॉडी बन रही है, शुरू के फर्स्ट 2 डेज में। तो वही है, उस टाइम पे उसे लगता है कि मैं तो किसी भी लड़ लूंगा। क्या लगता है उसको, एग्जेगरेटेड बिलीफ, उसको अपनी पावर में कुछ ज्यादा ही बिलीफ होने लग जाता है, अहंकार टाइप का उसको कह सकते हो आप। तो क्या उसको क्या बोलते हैं, मेगालोमैनिया। मेगा से याद रखना, बड़ा, लार्ज। ओनोमेटोमेनिया। ओनोमेटोमेनिया मतलब मैंने बता दिया, मेनिया मतलब पागलपन। ओ नो, इस तरह से याद करना, ओ नो, क्या ओ नो यार, वो फिर अपना डायलॉग बोलेगा। मतलब किसी भी एक डायलॉग को, किसी भी एक सेंटेंस को, किसी भी एक वर्ड को बार बार रिपीट करने की क्या इच्छा, आदत, पागलपन। देखा हुआ ना उसका जुनूनी व्यवहार, बार बार दोहराने का, जिसका बोलता है ओनोमेटोपिया, मोगेम्ब खुश हुआ। ये देखो, ओ नो क्या, इस तरीके से याद करना आप, ओ नो यार, फिर वो रिपीट करेगा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एग्रोमेनिया। तो मैंने आपको बता दिया, मेनिया मतलब पागलपन, एग्रो के मतलब एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम करते हैं, कोई 100 लोग ले जाते हैं एक खेत में, कितने लोग जाते हैं मुश्किल से, एक दो। जनरली कैसे करते हैं, अकेले अकेले काम करना पड़ता है भाई। तो क्या होता है, एकांत प्रियता जिसको होती है, कैसी डिजायर है, अलोन रहने की, बाहर ओपन में। तो एग्रोमेनिया। लोगोमेनिया मैंने आपको बता दिया, मैनिया मतलब मैडनेस, और लोगो मतलब लोग, हिंदी वाले लोग से याद रख लो आप। तो लोगों को किस तरीके का मैनिया, बोलने का, बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोलने का पागलपन है लोगों को। अत्यधिक और अक्सर असंगत बात करना, बहुत ज्यादा बात करने का, एक्सेसिव बात करने का पागलपन। डायग्राम देखो, जब फ्रेंड्स साथ में मिलते हैं तो एक इधर की फेंकता, दूसरे उधर की फेंकेगा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, ईगो मैनिया। ईगो मतलब होता है सेल्फ, और आई मैनिया मतलब पागलपन, हर चीज का आई मी ये का बात करते रहेगा, देखो उस चीज का पागलपन है। एंग्लोमेनिया। मैनिया मतलब मैडनेस, और एंग्लो मतलब मैंने आपको बता दिया, एंग्लो इंडियन। कौन थे वो एंग्लो इंडियन, तो थे तो ब्रिटेन के, लेकिन कहाँ रहने लगे, इंडिया में ही रहने लगे, तभी तो एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब ब्रिटेन, और इंडियन मतलब अब वो इंडियन हो चुके हैं। तो एंग्लोमेनिया, ब्रिटेन का पागलपन। और ब्रिटेन का पागलपन मतलब ब्रिटेन के कस्टम्स का, वहाँ के रीति रिवाज का, वहाँ के ट्रेडिशंस का, उन चीजों का क्या बहुत ज्यादा जो एडमायर करता है, पागलों की तरह, अरे भाई वही बेस्ट है और उनसे तो बेस्ट कोई है ही नहीं। इस तरह की जो बातें करता है, बहुत ज्यादा तारीफ करता है उनकी, एंग्लोमेनिया उसे। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, अबलूटोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, अबलूटोमेनिया। मैंने आपको बता दिया, मेनिया मतलब पागलपन, और अब लूटो लिखा हुआ है, अब लूटो, हिंदी वाला वर्ड सोचो, अब लूटो। क्या लूट के आए थे वो, पहले मिट्टी लूट के आए, तो मिट्टी लूट के आएंगे, फिर क्या करेंगे, हाथ धोएंगे। फिर क्या लूटा, पेट्रोल लूटा। पेट्रोल लूट के आएंगे तो फिर क्या करेंगे, हाथ धोएंगे। तो बार बार क्या कर रहे हो, हाथ धो रहे हैं, तो अब लूटो, बार बार लूट रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, लूट रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। तो ऑब्सेसिव या ऑब्सेशन विद बेथिंग या फिर वॉशिंग। अगला क्या लिखा हुआ है, मैनिया। और क्या लिखा हुआ है, डेक्नोमैनिया। मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकला हुआ है, डेमन से निकला हुआ है, डेक्नोमैनिया। डेक्नोमैनिया मतलब क्या होता है, काटने का पागलपन जिसको होता है उसका बोलते हैं डेक्नोमैनिया। अब हमारा आ चुका है मैच द फॉलोइंग। अब देखो मैंने कितने तरीके से आपको रूट वर्ड भी बताया और ट्रिक्स भी बता दिए, और डायग्राम भी मैंने दिखा दिए थे आपको। तो अब क्या करना है, पहले वीडियो को आपको यहाँ पर पॉज करना है, और खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। देखो इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस खुद कर पा रहे हो, और अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे हो अच्छे तरीके से। और फिर आपको क्या करूंगा, मैं इसके आंसर्स बताऊंगा। आई होप आपने ये कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर ली होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मोनोमेनिया। क्या लिखा हुआ है, मोनोमेनिया। मैंने आपको बता दिया, मैनिया मतलब पागलपन, और मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक चीज का पागलपन। कहाँ लिखा हुआ है, किसी भी एक चीज का पागलपन। देखो ये लिखा हुआ है, ऑब्सेशन टू अ वन पर्टिकुलर थिंग, वन। एबलूटोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन, अब लूटो, अब लूटो, लूट रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, अब लूटो फिर लूटा फिर क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। तो अब लूटोमेनिया तो किस चीज का, हाथ धोने का। कहाँ लिखा हुआ है,
वॉशिंग ऑब्सेशन। सेकंड देखो अगला क्या लिखा हुआ, एग्रोमेनिया। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन। और एग्रो मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर का पागलपन था उसे, नहीं। एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम करते हैं, अकेले रह के, अलोन, जनरली करते नहीं करते हैं। तो एग्रोमेनिया मतलब क्या होता है, अकेले अकेले। क्या लिखा हुआ, डिजायर टू बी अलोन। थर्ड, अकेले रहने का जो डिजायर होती है, पागलपन होता है। बिब्लियो क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड्स को मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करो। बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक्स। मैनिया मतलब पागलपन। तो बुक्स से रिलेटेड पागलपन को क्या बोलते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, बुक मैनिया। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन, क्लैप्टोमैनिया। क्लैप्ट और थेफ्ट। क्लैप्ट और थेफ्ट, चोरी करने का पागलपन। स्टीलिंग मैनिया क्या हो जाएगा, 5। डिप्सोमेनिया, मैनिया मतलब पागलपन। डिप मतलब क्या होता है, डिप, डुबकी लगाना, डिप डिप करना। किसी भी वाटर की बॉडी में डिप करते हैं, करते नहीं करते हैं। तो किस चीज का, किस तरल पदार्थ का पागलपन था उसे, अल्कोहल। अल्कोहल का डिजायर, डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वन देखो, पायरोमेनिया। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, मैडनेस। पायर, पायर नहीं फायर है, फायर, पायर, फायर का ऑब्सेशन। क्या हो जाएगा, 7। ओनोमेटोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन। ओ नो, क्यों बोल रहे थे हम बार बार, ओ नो, ओ नो क्यों बोल रहे थे हम। अरे यार वो फिर अपना वही डायलॉग रिपीट करेगा क्या, मोगेम्बो खुश हुआ। ओ नो, ओनोमेटोमेनिया। ओनोमेटोमेनिया मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस का पागलपन। 8। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, डेक्नोमेनिया। मैंने आपको बता दिया, मैनिया मतलब मैडनेस, और डेक्नो ये निकला होता है डेमन से। डेक्नोमेनिया मतलब क्या होता है, बाइट करने का ऑब्सेशन। मिगैलोमेनिया, मेनिया मतलब मैडनेस। और मेगा मतलब क्या होता है, स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, बहुत ही ज्यादा लार्ज, ग्रेट, बिग, उस सेंस में। तो क्या है, पावर का ऑब्सेशन। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब हमारा आ चुका है आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू पीपल ऑफ पायरोमैनियकल टेंडेंसीज फियर फायर। पायरोमैनियकल मतलब क्या हो जाएगा, पायर मतलब क्या होता है, पायर नहीं फायर है। तो फायर, फायर से रिलेटेड पागलपन जो होता है, टेंडेंसीज फियर, क्या वो आग से डरते हैं वो लोग, जो पायरोमैनिकल टेंडेंसी होती है जिनकी, क्या वो आग से डरते हैं। आपको ऑप्शन में आंसर देना है, यस या फिर नो में। डिप्सोमेनिया, डिप कर रहा है वो, किस चीज का डिप कर रहा था वो, मैनिया, पागलपन, मैडनेस, किस चीज का मैनिया था उसको, डिप्सोमेनिया वाले को, अल्कोहल का। पर्सन इज गुड फॉर अ फैमिली, किसी फैमिली के लिए डिप्सोमेनियक पर्सन है तो क्या वो अच्छा होता है। आपको आंसर देना है यस या फिर नो में। पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और फिर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यस या फिर नो में आपको देना है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।